हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस HCM ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 29 सितंबर 2025 को नोटिस ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो गया है और 20 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वैकेंसी जो है इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा SSC के ऑफिशियल पोर्टल पर। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेकआउट ज़रूर कर लें। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो पे मैट्रिक्स लेवल आपका 4 का रहेगा, आपके फ्रेंड्स से मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज़ आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया है, 1/7/2025 को ये काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये LBT कंडीशंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फुलफ़िल करना ज़रूरी है। और अप्लाई करने से पहले देखिए जो ये नोटिफिकेशन है वो आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। अब यहाँ पर टाइपिंग स्पीड और आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहती है, तो 10+2 पास आउट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पर आपकी स्पीड इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर होती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है उस डेट तक आपके पास ये कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है, और इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको SSC के इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है आपका पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा है एडिशनल डिटेल और चौथा है डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले कंटिन्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो और या आधार कार्ड, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है। तो इसके अलावा आप जब अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहाँ पर इस बार आधार इनेबल्ड जो OTR है वो किया गया है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहाँ पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर OTP टू वेरीफाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक OTP 6 डिजिट की OTP आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको अपनी OTP यहाँ पर एंटर करनी होगी और OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई OTP का, आप यहाँ से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे और इसे आप यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको दो बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहाँ पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है, आपका मदर नेम है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और यहाँ पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज़ नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहाँ पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज़ ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ OTR है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि SSC का है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहाँ पर पास आउट है या अपेयरिंग है तो आप डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज़ के लिए, 10+2 वाली वैकेंसीज़ के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज़ के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल ID का। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन कहा गया है OTP फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल ID। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल ID आपको यहाँ पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए क्योंकि जब आप यहाँ पर इन मोबाइल नंबर और मेल ID को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक OTP आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे हमने यहाँ पर मेल ID जैसे ही एंटर की सेंड OTP का ऑप्शन आ गया। तो सेंड OTP जब आप करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल ID पर जो OTP आती है वो OTP वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है।
इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है, तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे। मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का, एसएससी का, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखिए जो लाइव एग्जामिनेशन है वो आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस में जितनी भी वैकेंसीज हैं इन सभी के फॉर्म अप्लाई के वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर हम एचसीएम के लिए बात कर रहे हैं तो आपको अप्लाई वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को आपको यहाँ पर रीड आउट करना है और उसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकती है, डिग्री भी हो सकती है, पीजी डिग्री भी हो सकती है। तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो ये 20 नंबर से ऑप्शंस आपके स्टार्ट होंगे ये आपके क्वालिफाइंग का है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 है। तो 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट अगर आप हैं या उसके इक्विवेलेंट पास आउट हैं तो आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अपेयरिंग है तो ये ध्यान रखिएगा पासिंग है 2025 ही रहेगा और लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही आप इसमें जो है एलिजिबल माने जाएंगे। पर आप पास आउट हैं तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो भी स्टेट या यूटी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस स्टेट या यूटी का बोर्ड की लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपने जिस भी स्टेट या यूटी से आपने जो है बोर्ड से पढ़ा हुआ है आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बोर्ड है सीबीएसई, तो यहाँ पर आपको जैसे राजस्थान हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर सीबीएसई नहीं मिलेगा। सीबीएसई हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर देखिए जो स्टेट की लिस्ट है, यूटी की लिस्ट है, इसमें आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। दिल्ली जब आप सेलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सीबीएसई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपने जिस भी बोर्ड से यहाँ पर पास आउट किया है उसका जो स्टेट या यूटी है वो कौन सा है। तो आपके अकॉर्डिंग, आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी उस पर बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो रोल नंबर आएगा ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का है, क्योंकि 20वें ऑप्शन का ही यहाँ पर देखिए 20.1, 20.2 ये आपको यहाँ पर चल रहा है। तो आपको 12th का रोल नंबर देना है। मैं सिर्फ सैंपल या डेमो शो कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी आपके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है। परसेंटेज एंटर करनी है, सेव एंड नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये करने के बाद आपका जब यहाँ पर डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा इसके बाद देखिए ऑप्शन है ओबीसी कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट में अगर आपकी जाति आती है, कास्ट आती है तो ही आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, या आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो होना चाहिए। तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो। एक्स सर्विसमैन है और आप यस करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको मेंशन करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का ऑप्शन है, आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स से विडो या डिवोर्सी वुमन है, सन या डॉटर है सर्विंग रिटायर्ड डिजीज पर्सन के, तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपने जो है स्पोर्ट्स में आपने फ्रेंड्स से यहाँ पर जो है पार्ट लिया है, रिप्रेजेंट किया है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो किस वजह से चाहिए, किस कैटेगरी की वजह से चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और अगर मान लीजिए आपको एज में छूट नहीं चाहिए आप सिंपली नो कर सकते हैं। अपर एज में आपको 3 साल की ओबीसी में और एससी एसटी में 5 साल की छूट एक्स्ट्रा मिल जाती है। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश या हिंदी जो भी आप यहाँ पर चूज़ करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा।
इसके बाद आता है आपका एग्ज़ाम सेंटर। तो यहाँ पर देखिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स आप यहाँ पर चूज़ करना चाहें वो सेंटर आप 3 सेंटर्स चूज़ कर सकते हैं। एनसीसी का कुछ सर्टिफिकेट है तो आप बता सकते हैं कौन सा सर्टिफिकेट है, नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है, आपके पास आरआरयू का, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको फिल करने हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से डाटा को कर देना है। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब 2 तरीके हैं फोटोग्राफ अपलोड करने के। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो तो है आपका कैप्चर लाइव फोटो। आपका जो वेब कैमरा है उससे ही अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर ले और डायरेक्टली फोटो कैप्चर होने के बाद आप सिंपली सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है, आप मोबाइल से करना चाहते हैं, तो मोबाइल पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले गूगल प्ले पर जाना है और आपको माई एसएससी का जो ये ऐप है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो ये क्यूआर कोड है आप इसे भी स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल में क्यूआर स्कैनर होता है, उससे जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ही ओपन होगा। आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपका फ्रेंड जो आगे का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन का या फेस ऑथेंटिकेशन का। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है फेस आईडी नॉट इंस्टॉल्ड, तो डाउनलोड करना है आपको आधार फेस आईडी फ्रॉम प्ले स्टोर। तो आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए प्ले स्टोर आ जाएगा। आधार फेस आईडी का जो ऑप्शन है इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब आपका ये हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो आगे की प्रोसेस है जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इंस्टॉल होगा, इसके बाद आप इसे जो है वहाँ पर दोबारा से जाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो एसएससी पोर्टल है यहाँ पर देखिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको अब दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर मैसेज मिलते हैं। आपको यहाँ पर आई एम अवेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ का वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी फेस नॉट डिटेक्टेड है, आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा दूर रखना है जिससे जो ये लाल वाला घेरा आपके सामने है उसमें फ्रेंड्स आपकी जो है इमेज आ जाए। और जैसे ही इमेज यहाँ पर कैप्चर होगी इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रोसेस है फोटोग्राफ कैप्चर करने का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फोटोग्राफ है जब आप कैप्चर कर लेंगे इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 KB में और ये जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर पर जहाँ पर भी ये सेव है वहाँ से आप इसे इंपोर्ट कर लेंगे और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक जानकारी और प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे आपकी डायमेंशन करेक्ट नहीं है तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। जैसे 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आपसे कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर शो होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आई एम रिसाइजर की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप आएंगे, आपका सिग्नेचर आप फ्रेंड्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो पिक्सल है इसमें आपको जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स वैल्यू क्या कही गई आपसे सेंटीमीटर में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर चूज़ करना है, विड्थ आपको चूज़ करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट चूज़ करनी है। ये होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो है नीचे आना है और नीचे आने पर आपको देखिए जेपीजी का ऑप्शन मिलेगा। आप जेपीजी या जेपीजी कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं और उसके बाद आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी देखिए जो इमेज है वो डाउनलोड हो गई है। जब इमेज यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो जाती है इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम अपना जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आपको शो होगा, मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के साथ आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं या सिंपली क्यूआर कोड आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूआर कोड और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है एसएससी में दिल्ली पुलिस एचसीएम ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप एसएससी की वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।